एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक और माइक है क्या? नहीं, माइक नहीं है। ओह गॉड। गौरी, अब क्या करेंगे? हम कुछ नहीं जानते, तू कुछ कर। तू काला टीका है हमारा। राम जी से बात कर, कुछ भी कर, हमें किसी भी हाल में ये कंपटीशन जीतना है। हम कुछ नहीं जानते। हाँ, हम राम जी से प्रार्थना करते हैं। राम जी, प्लीज कोई राह दिखाओ, प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। काली, काली, तू यहाँ आ, हम लाइट ऑफ कर रहे हैं। आ। फटाफट से जाके लाइट ऑन करते हैं, हम जा रहे हैं स्टेज पे। Excellent. Can I have the mic, please? Yeah. दोस्तों, जितना सुंदर चेहरा उतनी ही खूबसूरत आवाज। हमने ये डिसाइड किया था कि आज की शाम जिसको जितनी तालियां मिलेंगी वही विनर होगा, और सारी तालियां तो आपको ही मिली हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की शाम की विनर है कॉन्टेस्टेंट नंबर 38। गिव अ बिग हैंड। बस राम जी, हमारी गौरी को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, ऐसे ऐसे चमक मिले और सबका प्यार मिले। हो क्या? सीधी भाषा में बात नहीं कर सकते? अरे सर, ये आवाज पूरी दुनिया को अपना आशिक बना सकती है, और आप मेरे शायर होने में शक कर रहे हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गाना किसने गाया। प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। गौरी किसी कंपटीशन में हिस्सा ले और वो ना जीते, ऐसा कभी आज तक हुआ है? नहीं ना? तो फिर हाँ, नहीं, पार्टी तो बनती है। ये गौरी कहाँ चली गई? बड़के पापा घर आते होंगे, अब हम क्या करें? ये गौरी भी ना खुद क्यों नहीं सोच सकती? बड़के पापा 14 साल बाद आ रहे हैं, शायद यही होगी। कहाँ गई होगी ये लड़की?
सजना सजना डांस कर। आओ विश्वा, शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया है, टीका लगवा लो। तुमने महाकाय अब तुम आजाद हो विश्वा, आंखें खोलो। ये आजादी तो हमें उन 4 दीवारों से मिली है। असली आजादी तो हमें तब मिलेगी जब हम उसे देख लेंगे जिसकी खातिर हमने एक कैद मंजूर की है। आप हमें हमारी प्रिंसेस, हमारी गौरी के पास ले चलिए। पापा, पुरोहित काका का फोन आया था। का? जी, वो बस चाचा जी को लेकर पहुंच ही रहे हैं। सर? अरे वाह, ए नीलू, जब वो गेट के पास आ जाए ना, उससे पहले हमको बता देना। थोड़ा मेकअप टचअप करना पड़ेगा ना। 14 साल बाद डार्लिंग जी के सामने जाना है, कि कोई जोक छोड़े? जी चाची, बता देंगे। हम आते हैं। अरे पापा, ये क्या? विश्वा को देखने के लिए आंखें तरस गई थी बेटा। उसने मना किया था, इसलिए इतने साल उसे जेल भी देखने नहीं गया। जरा सोच, 14 साल बिता लिए, अभी आधा घंटा इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। सच है स्वामी। हम भी अब इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। तुमने जैसा कहा था ना विश्वा, हम बिल्कुल वैसा ही करके रखे हैं। इसका मतलब हमारी बेटी को लेके हमारे जितने भी अरमान थे वो सब पूरे होंगे। सही समय और सही मुहूर्त पे। पिछले 14 सालों के 5110 दिन के हर पल हमने सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता की। उसके भाग्य के बारे में सोचा कि कैसे उसको बेहतर बनाएं और सुदृढ़ और अच्छा हो सकता है, जिससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। हम समझ सकते हैं विश्वा, तुम्हारा ये दर्द हमसे बेहतर कौन समझ पाएगा। ये पिछले 14 साल तुम्हारे लिए एक महान तपस्या थी। हमें अब देखना है कि हमारी तपस्या सफल हुई या नहीं। हम देखना चाहते हैं कि पिछले 14 सालों में हमारी बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। कैसे होती? तुम अपने पीछे काला टीका जो छोड़ कर गए थे, काली। रोहित जी, जो उसने किया वो उसका फर्ज था। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उसका नाम लें। आइंदा ये गलती ना हो। कहाँ गई होगी?
कि अमन को अभी फोन करना था। चली गई ना लड़की? हमें कोई नहीं देख सकता, हम केवल गौरी की परछाई हैं और कुछ नहीं। गौरी, देवर जी, जैसा आप उधर अपना प्राण के बिना 14 साल रहे, बिल्कुल वैसा ही ये घर भी आपके बिना बेजान ही था। अब आप आ गए हैं, चौखट का अंदर पांव तो रखिए, दीवार सब में परान आ जाएगा। गौरी, गौरी कहाँ हो तुम बेटा? डार्लिंग जी, आप एक बार भी हमको नहीं देखे और बताए भी नहीं कि 14 साल बाद हम एकदम नहीं बदले हैं। ये तो आंखें बंद किए हुए हैं। गौरी, गौरी बेटा, अगर आप ऐसे छुपोगी तो आपके पापा मर ही जाएंगे। हमने प्रण लिया था कि जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले हम आपका ही चेहरा देखेंगे, बाकी सब बाद में। भगवान के दर्शन भी बाद ही में करेंगे। बेटा कहाँ हो तुम? ऐसे तंग मत करो पापा को। हाँ? अरे डार्लिंग जी, ध्यान से विश्वा, नीचे सीढ़ी है। रोहित जी, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी गौरी है ना। गौरी बेटा, लेकिन तुम कहाँ हो? ऐसे तंग मत करो। गौरी, मंदिर इधर है ना? हाँ। हम पूछ रहे हैं, हमारी गौरी कहाँ है? कहाँ हमारी गौरी? हम जानते हैं गौरी कहाँ होगी। तो पता है तो यहाँ खड़ा होके कोड़े रोक रही हो? जाओ ना जल्दी, दिखाई नहीं देता है डार्लिंग जी कब से खड़े हैं वहां पे? जल्दी आना, नहीं तो याद दिलाना पड़ेगा कि तुम का हो और काहे हो। मैं भी चलता हूँ। अच्छा, और इतना मेहमान सब जो आने वाला है बेटा, उनको कौन देखेगा? अरे हमारा तो उम्र हो गया, हाथ पांव नहीं चलता ठीक से। रुक जाओ तुम यहीं। काली, ये जैकेट पहन के चल, ठंड कम लगेगी। थैंक यू भैया। तू गौरी को लेकर आ, मैं यहाँ संभालता हूँ। अपना दोस्त लोग के साथ है, आ जाएगी, आप चिंता ना करो। घर लौटकर भी घर में प्रवेश नहीं किए। गौरी को ना देखकर ई हाल है, उसको देखने के बाद जो तुम बेहाल होगे ना, बिस्बीर वो हम देखेंगे। गौरी सुनो ना, क्या हुआ? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अरे काली, प्लीज गौरी, क्या हुआ? प्लीज दोस्त, हमारी बात क्या है काली? गौरी, बड़के पापा घर आ गए, चलो घर चलो। तो हम क्या करें, डांस करें?
गौरी, बड़के पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काली तू क्या चाहती है कि हम उनका स्वागत करें? जेल से आए, वर्ल्ड कप जीत के नहीं आए वो। गौरी प्लीज मान जाओ। बड़के पापा तुम्हारी एक झलक देखने के लिए घर की दहलीज पर खड़े। जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे भी नहीं और अंदर भी नहीं आएंगे। और पुरोहित जी ने जो पूजा रखी है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। अभी घर चलो, बड़के पापा को और इंतजार मत करवाओ। उन्होंने तुम्हारी सूरत देखने के लिए 14 साल। काली, 14 सालों से किस रीजन से वो हमसे दूर हैं, ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। प्लीज मान जाओ गौरी, हम हाथ जोड़ते हैं। तुम हमारी एक बात मान लो, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। प्लीज कर चलो। 14 साल हमने भी तो इसी इंतजार में बिताए कि एक दिन उन्हें उनके प्रिंसेस से मिलाएंगे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आएगी और उन्हें खुशी मिलेगी। प्लीज चलो गौरी। काली तू जा यहाँ से, हम नहीं आएंगे। गौरी हमारी गौरी हमारे सामने नहीं आ जाती तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। Hey, what's the problem? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारा रोना इतनी दूर तक सुनाई दे रहा था कि फोन पे बिशिमा को सुनाई दे गया। Now she wants me to help you. Now tell me, क्या हुआ है? देखिए, हमें किसी अजनबी से मदद नहीं ले रही है। हमारे राम जी है ना। जानता हूँ। अब मिथिला में कोई कन्या रोए और राम जी उसकी हेल्प ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल ससुराल है उनका, इसलिए तुम्हारे राम जी ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया क्या? स्ट्रेंज। आई मीन तुम पूरा दिन राम जी करती रहती हो और उन्हीं का मैसेज तुम तक नहीं पहुंचा। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। जी जोक था, समझी नहीं क्या? एनीवे टेल मी, क्या हुआ है? वो लड़की, उसके पापा उससे मिलना चाहते हैं। बहुत सालों बाद लौटे कहीं से। ओह यस आई नो। उसके पापा उसको बिना देखे घर के अंदर नहीं जाएंगे, राइट? आपको कैसे पता? राम जी ने बताया, ऑफ कोर्स। एनीवेज ये छोड़ो, कम विद मी। क्या करेंगे आप? तुम्हारी मुश्किल आसान करूंगा। अब फटाफट अपने ये आंसू पहुंचो और मुझे बताओ कौन है तुम्हारी प्रिंसेस? वो लड़की, ब्लू शर्ट और रेड पैंट्स। चलो उसे किडनैप करते हैं और घर लेके चलते हैं। राम जी आपसे रावण वाला काम करवाएंगे? नहीं, फर्क है सोच में भी और इंटेंशंस में भी। डार्लिंग जी, कोल्ड ड्रिंक नहीं तो कम से कम पानी ही पी लीजिए ना। हमने कहा ना कि जब तक हम अपनी गौरी को नहीं देख लेते तब तक कुछ नहीं। वाह, केवल 10 ही मिनट बचे हैं, बुरा मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। बुरा काल तो शुरू हो चुका है।
चलो आगे चलो। गौरी, कितना इंतजार कराया तुमने। आप होंगे मेरे पापा, बट मुझे आप में से बहुत स्मेल आ रही है। मतलब मुझे गंदी स्मेल बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती। ओ cut the crap यार। यहाँ पे आपके आने से हर कोई खुश है, पर हम खुश नहीं हैं। क्योंकि किसी के बड़े देवर हैं आप, किसी के डार्लिंग जी, किसी के भाई और किसी के बड़के पापा। बट हमारे लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम हैं। कानून ने आपको माफ कर दिया होगा, पर हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर जस्ट अ क्रिमिनल। हो तो तुम्हें कुछ गया है। चिल नाम का पिल सुना है? वो लो और चैनल बदलो और दोनों का वॉल्यूम नीचे। सॉरी। दैट्स माय गर्ल। थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा। सॉरी। अरे अभी तो वो न्यूज चैनल के प्राइम टाइम वालों की तरह चीख रही थी। और तेज। आई एम रियली सॉरी गौरी। वेरी नाइस। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्लेंजर कहाँ है? अभी लाई। मॉइस्चराइजर कौन लाएगा? 1 मिनट। तुमने सोते वक्त यहीं रख दिया था। काली, तुम कितनी स्वीट हो। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता काली। गौरी, वो तुम्हारे पापा है। तुमने उनसे ऐसे। काली, मैं तेरे इमोशंस समझ सकती हूँ, लेकिन तू मेरे इमोशंस नहीं समझ रही है। तू काला टीका है और मैं गौरी झा हूं। We both are different individuals. We are not the same. अभी उनके आने से मुझे वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं? तू इसे नफरत समझती है? ठीक है, कीप इट दैट वे। नफरत ही सही। अभी कूल ना। यहाँ पे आपके आने से हर कोई खुश है, पर हम खुश नहीं हैं। बट हमारे लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम हैं। कानून ने आपको माफ कर दिया होगा, पर हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते। ए दीदी, कल शाम से कुछ नहीं खाए पिए, पानी भी नहीं पी रहे, तो सोच रहे हैं जूसी बना के ले आते हैं। हाँ, कम से कम उसी के बहाने एक नजर देखेंगे तो। सुबह से 3 बार टचअप कर चुके हैं। पता नहीं हमारे लव स्टोरी को किसका नजर लग गया है। जाते हैं हम, जूस बना के ले आ रहे हैं। देवर जी, हमको माफ कर दीजिए।
हम हार गए। आप जो जिम्मेदारी हमको सौंप कर गए थे, हम वो पूरा नहीं कर पाए। अरे क्या कर रही हैं आप? अब बैठिए, बैठिए आप। ये लो। Yes. बहुत कोशिश किए हम गौरी को अच्छा संस्कार देने का, पर सब गोबर। बहुत कारा खाई खोती है वो, बहुत बहुत जहर बो दिया है आपका बारे में उसका मन में, वो काली ने। ऐसा क्या देख रहे हैं आप हमको? आप है तो उसको गौरी का काला टीका बना के गए थे ना, है ना? काली को गौरी से दूर नहीं रख सके हम, काहे कि आपका बात कैसे काट सकते थे? आप तो उसको बोले थे पापा काम से बाहर गए हैं, मंजरी बहू का सारा याद मिटा दिए घर से, काहे कि बच्ची का मन में सवाल नहीं ना उठना चाहिए ना। और वो काली का की गौरी को बता दी कि आप खूनी हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग अंदर कैसे जा रहे हैं? इट्स नॉट अलाउड। जी एक्चुअली हमें हेमा जी से मिलना है। मैं ही हेमा हूँ। सच्ची आप ही हेमा जी है? अरे लेकिन आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने गार्ड से पूछा कि हेमा जी कौन है, तो उसने बोला कुछ कि बुढ़िया सी खूसट सी औरत है। आप तो इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, और आपकी आवाज भी कितनी स्वीट है। एंड मुझे सुनने में आया है कि आप सबकी मदद करती है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप हमारी भी मदद करेंगे। वॉचमैन को तो मैं बताऊंगी। खैर छोड़िए, आप लोग बताइए क्या मदद कर सकती हूँ मैं आप लोगों की? जी, ये मेरा फ्रेंड है अमन। इसकी होने वाली भाभी कल यहाँ पे आई थी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने। अब किसी ने इसे कह दिया कि इसकी भाभी ने तो यहाँ पे गाना गाया ही नहीं। अब शादी से पहले शक की दीवार खड़ी हो गई है। अब ये बेचारा उन दोनों की गलतफहमी मिटाना चाहता है। तो आप चेक करके बता सकती है कि इसकी भाभी ने कल गाना गाया है नहीं? जस्ट मिनट, नाम बताइए। हाँ अमन, नाम बता। नाम है तुनतुन। है? तुनतुन देवी सितार वाले। क्या? अब तुझे ठीक से नाम भी नहीं याद आ रहा। एक्चुअली ना, इसने अपना वो स्पेशल वाला पान नहीं खाया। वो कलकत्ता सादा, चमन ज्यादा, पेपरमिंट करारी, कटर सुपारी, ओए 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 ओए, क्या पान है। ऐसा वाला पान तो मुझे भी पसंद है। सच्ची? आपको भी पसंद है? अरे तो है ना अमन, पान खिलाना। आपको पान अच्छा लगता है? हाँ, आइए आपको पान खिलाता हूँ। आइए मैम, आइए। चलिए। गौरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।